सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में टैरोट गर्ल व्लॉग। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, आप ले सकते हो। जैसे कि ये है कुंजाइट जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ये लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये ब्रेसलेट अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजा जाता है। तो अगर रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो, फॉर श्योर आपके पास ये कुंजाइट का ब्रेसलेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप देख पा रहे हो। सब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को याद कर ले, देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इमोशंस आखिर आपके लिए आज क्या हैं। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में इस समय रिव्यूअर सोच रहे हैं, प्लीज डिवाइन एंड वर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें उस व्यक्ति के एनर्जीज और फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ग्रेट। पहला ही कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड, एस ऑफ कप, 8 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स। ओके, द मैजिशियन, 7 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, the emperor, queen of cups, the star, the fool। ओके, चलिए। मे बी जो शक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यानी कि वाटर साइन हो सकते हैं। हाईलाइटेड नंबर में है 1, 6 एंड 8। ठीक है, 1, 6 एंड 8 आर हाईलाइटेड टुडे। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ वैंड। व्हाट 6 ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन एंड वर्स प्लीज गाइड करें। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, गोइंग विद फ्लो। ठीक है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है, कब ये क्या कर दे यू नेवर नो। इस रिलेशनशिप को इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है एंड ये अपने आप को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये इंसान अपनी डिजायर्स, अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबल पर्सन है। ओके, 1 सेकेंड, लेट मी चेक एक बार। एस ऑफ कप, सी अबंडेंस, हार्मनी, एस ऑफ कप। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो हमेशा इस पर्सन ने, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत बार मतलब आपके दिल में जैसे इस रिलेशनशिप में ना एक डर था कि आप जैसे इस व्यक्ति को खो सकते हो, ये व्यक्ति आपको छोड़ सकता है, छोड़कर हमेशा के लिए जा सकता है। ये डर कहीं ना कहीं आपके अंदर हमेशा रहा है। आप इस डर की वजह से बहुत कुछ टॉलरेट करते आए हो इस कनेक्शन में। यस, क्योंकि ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि या तो बहुत गुस्से वाले हैं, फायर एनर्जी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन, इस रीडिंग की। ये इंसान गुस्से वाले भी हो सकते हैं और ये हमेशा अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा आप पर हमेशा निकालते आए हैं। ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो आप पर हमेशा अपना फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा निकालते थे और आप कभी अपने लिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्टैंड नहीं ले पाए इस व्यक्ति के आगे, क्योंकि आपके दिल में हमेशा डर था कि अगर आप स्टैंड लोगे या आप इसको कुछ कहोगे तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर जा सकता है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनली अटैचमेंट थी इस पर्सन से, यू नो, एस ऑफ कप, योर स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट विद द पर्सन। तो यस, आपके दिल में हमेशा ये डर रहा है जिसकी वजह से आपने बहुत सी चीजें इस कनेक्शन में निग्लेक्ट करी हैं, अवॉइड करी हैं, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इस कनेक्शन में होते हुए भी आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा एंग्जाइटी देखी है, हार्मनी नहीं रही आपके कनेक्शन में, जबकि आपकी वजह से ये पर्सन हर चीज अपनी लाइफ में पा रहे थे। आप इनकी लाइफ में बहुत लकी रहे हो, अबंडेंस की तरह रहे हो आप इनकी लाइफ में, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ में आए ना, इनकी लाइफ में जैसे लक इनका ओपन हो गया था, जैसे इन्होंने बहुत ग्रोथ उसके बाद हासिल करी है, आपसे बहुत इंस्पायर हुए हैं ये, या फिर आपने बहुत हेल्प करी है, बहुत सपोर्ट करा है, फाइनेंशियल सपोर्ट करा होगा, इमोशनल सपोर्ट करा होगा। तो आपकी तरफ से बहुत अबंडेंस इस व्यक्ति को मिली है और कभी भी उन चीजों को लेकर ये ग्रेटफुल नहीं रहे, कभी आपको थैंक यू नहीं बोला, कभी आपको ऐसा फील नहीं करवाया कि ये सब चीजें आपकी वजह से हो रही हैं। बट आप कहीं ना कहीं, इनका जो लक था वो आप थे, जिसकी वजह से अपनी लाइफ में इन्होंने ग्रोथ हासिल करी है। हो सकता है आपसे मिलने से पहले इंसान कुछ भी नहीं था, आपसे मिलने के बाद इस इंसान को वो ग्रोथ हासिल हुई है, कोई मुकाम हासिल हुआ है आपने। यस, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, लेकिन कभी वो चीजें इस पर्सन ने आपको शो नहीं करी। इवन हमेशा आपको इस कनेक्शन में दुखी और उदास ही करा है। इस कनेक्शन में रहते हुए भी आप कभी हैप्पी नहीं थे। आपके अंदर हमेशा डर था कि ये पर्सन आपको छोड़कर चला जा सकता है,
आप इनको ही अपनी खुशियां मान रहे थे। आपको ये लगता था कि अगर ये इंसान चला गया तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, आप कभी हैप्पी नहीं रह पाओगे, और इसी डर में आकर आपने बहुत ही ऐसी चीजें करी भी हैं इस कनेक्शन में जो शायद आप नहीं करना चाहते थे। वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और अभी भी 8 ऑफ कप का कार्ड है, यानी अभी भी आपका जो डर था, अगर आपके दिल में सच में डर था, तो वो डर मुझे दिख रहा है कि अभी भी आपका हील नहीं हुआ है। 8 ऑफ कप्स, राइट? अभी भी वो डर ऐसा दिख रहा है कि आपका हील नहीं हुआ है। अभी भी आपको उस डर को हील करने की जरूरत है। बर्डन, आपको क्या लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर हो जाएगा तो क्या ये खुश रहेगा? आपको लगता है कि आप खुश नहीं रहोगे, चलो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन क्या ये पर्सन अगर आपसे दूर जाएगा तो क्या ये पर्सन खुश रहेगा? नहीं, ये पर्सन भी खुश नहीं रहेगा। तो इस डर को अपने अंदर से आपको हील करने की जरूरत है। कोई ना कोई ऐसा डर है, कोई ना कोई ऐसा फियर है जो आपको लिटरली हील करने की जरूरत है। किसी ने कल, मैंने किसी का लाइक भी करा था और उसने भी मुझसे पूछा था मैम ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? तो आपको अपना डर आइडेंटिफाई करना है और उसे हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई डर ऐसा आपके अंदर है जो आपको पूरे तरीके से ओपन अप नहीं होने दे रहा है। ठीक है, आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आ पा रहे हो। कहीं भी जब हम फियर में होते हैं, जब हम डर में होते हैं ना, तो हम अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आ पाते हैं। तब हम वैसे नहीं हो पाते जैसे हम होना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली इस पर्सन का कोई ना कोई डर है, सॉरी आपका कोई ना कोई डर है जो आपको पूरे तरीके से हील नहीं होने दे रहा। तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। और ये पर्सन भी कभी अगर आपसे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, तो नहीं, ये पर्सन भी कभी खुश नहीं रह पाएगा, और ना ही ये अभी खुश है। हो सकता है इस समय आप लोग टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। ओके, और यहाँ पर देखो, ये आपके पार्टनर की सिचुएशन है, दिस इज 8 ऑफ कप। ये आपके पार्टनर की हालत है। अगर आप टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो इस समय, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। यू नो, आपके पर्सन को भी ऐसे लगा था कि वो अगर आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे ना तो वो हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। बट रियलिटी इज नॉट दिस। रियलिटी इज नॉट दिस। उन्हें अब ये लग रहा है कि यार मुझे तो लगा था कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा तो मैं हमेशा खुश रहूंगा, या मैं उससे दूर हो जाऊंगी तो मैं हमेशा हैप्पी रहूंगी, लेकिन अब मुझे उसकी तरफ इतना अटैचमेंट क्यों हो रहा है? अब मुझे उसकी तरफ इतना झुकाव क्यों हो रहा है? या मैं उसे इतना मिस क्यों कर रहा हूँ? मैं उसे इतना याद क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ? मेल हो फीमेल है उसके हिसाब से लेना, ठीक है? तो ये पर्सन अब कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतना अट्रैक्टिव आपकी तरफ क्यों हो रहे हैं, क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। फूल, यानी क्यों ये पर्सन आपसे रियूनियन रिकंसिलिएशन अब करना चाहते हैं। कल तक तो ये मतलब आपको बहुत लाइटली लेते थे, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, इन्हें लगता था कि आपके बिना रह लेंगे, लेकिन अब ये ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता आपके पर्सन अभी तक इस चीज को समझ पाए हैं। बहुत डिनायल एनर्जी है आपके पार्टनर की। ओके, दे आर इनटू दिस डिनायल एनर्जी। मैजिशियन, ये बहुत मैनिपुलेटिव और माइंड गेम खेलने वाला इंसान हो सकता है। ये जानते हैं कि आपको, आई डोंट नो व्हाई, बट इस कनेक्शन में समहाउ आपको टॉर्चर करा गया है एक तरीके से। इज इट सो? आई डोंट नो किसके लिए ये स्पेसिफिक एनर्जी है, बट मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि आपको टॉर्चर करा गया इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा। इमोशनली इंसान कभी अवेलेबल नहीं था। आपको लगता है आप इस इंसान के बिना खुश नहीं रहोगे, लेकिन आप जब इस कनेक्शन में थे आप तब भी खुश नहीं थे। आप तब भी इस इंसान के साथ ज्यादा हैप्पी नहीं थे। अभी भी आपके दिल में डर ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपको लगता है ये इंसान अगर वापस आ गया ना तो फिर से वो चीजें रिपीट भी होंगी। ये कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन बन चुका है जहां पर इस कनेक्शन में रहना भी आपके लिए मुश्किल है, इस कनेक्शन से अलग होना भी आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है कनेक्शन, ठीक है, ट्रॉमेटिक हो सकती हैं चीजें यहाँ पर। और ये मत सोचो कि सिर्फ आपके लिए मुश्किल है, आपके पार्टनर के लिए भी मुश्किल है। 7 ऑफ वैंड, करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की शेयरिंग। अब इस पर्सन को फीलिंग्स फील हो रही हैं आपके लिए, इमोशंस फील हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे इमोशंस, कुछ ऐसी फीलिंग है जो इससे पहले इन्होंने कभी फील नहीं करी है। इट इज समथिंग न्यू, और वो नहीं जानते कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अभी वो हैंडल कैसे करें। ओके, ये अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, जो आपके लिए फील कर रहे हैं वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं। इनके दिल में अभी डर भी है कि अगर ये आपके टूवर्ड्स आते भी हैं, आपसे बात भी करते हैं, ठीक है, तो ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे खुद को, हाउ विल दे एक्सप्रेस। और इतना ईगो है आपके पर्सन में, दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बहुत ईगो भी है। यहाँ पर भी आप देखो अगेन फायर एनर्जी, 7 ऑफ वैंड, राइट। सो ये नहीं जानते कि अभी भी अगर आपकी तरफ आते हैं तो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। इनका ईगो भी यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज हो सकती है जो इन्हें आपके टूवर्ड्स आने नहीं दे रहा है, आपके टूवर्ड्स आने नहीं दे रहा। ओके, बट दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विद यू। बहुत सी चीजें हैं जो ये अभी भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, जो इनके दिल में चल रहा है। ठीक है, ये आपको लगता है कि सुकून में है, नहीं, एक अजीब सी बेचैनी है इस पर्सन को, इंटरनल सैडनेस है इस व्यक्ति को, ये उसे समझने में समय ले रहे हैं।
ये डिनायल एनर्जी में है, इस व्यक्ति को अवेकनिंग की जरूरत है, इस व्यक्ति को एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, जिन इमोशंस, जिन फीलिंग्स को ये संभाल नहीं पा रहे। और यहाँ पर भी देखो कार्ड क्या आया, अवेयरनेस। लिटरली जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची, आपके पर्सन को अभी भी अवेयरनेस की जरूरत है। दे आर नॉट फुली अवेयर, वो फुली अवेयर नहीं है अभी करंट मोमेंट में। अब यहाँ पर देखो एस ऑफ वैंड का कार्ड है और यहाँ पर देखो अवेयरनेस का कार्ड है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आपको ये लगता है कि ये पर्सन जो भी आएगा, मतलब यहाँ पर वो चीजें फिर रिपीट होंगी, वो पैटर्न फिर रिपीट होगा, वो लूप फिर से रिपीट हो जाएगा। यानी जैसे ये पहले आपको टॉर्चर करते थे, कहीं बाहर से गुस्सा है और आप पर सारी फ्रस्ट्रेशन निकालना, ठीक है, किसी और का गुस्सा आपके ऊपर निकालना, आपसे बदतमीजी से बात करना, आपको अवॉइड करना, निग्लेक्ट करना, आपकी बातों का जवाब नहीं देना, आपके मैसेज करा आपने और घंटों बाद आपके मैसेज का रिप्लाई देना, आपने कॉल करी वो कॉल पिक नहीं करना, आपने इनसे पूछा भाई तुम कहाँ थे और उसका जवाब इस बहुत मतलब जैसे गुस्से में आकर देना, ठीक है, ये चीजें बहुत करी हैं आपके पार्टनर ने। आप रेगुलरली कंटिन्यूस एफर्ट डाल रहे थे इस कनेक्शन में, बट कहीं पर भी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे कंटिन्यूस एफर्ट अभी तक नहीं दिखा, ठीक है। अभी तक जो कार्ड्स आए हैं, आई कैन नॉट सी देयर कंटिन्यूस एफर्ट, उनके कंटिन्यूस एफर्ट नहीं थे। ओके, सो यस, चीजें रिपीट हो सकती हैं, बट ये चीजें, इस लूप को, इस पैटर्न को ब्रेक करने की किसी में कैपेबिलिटी है तो वो सिर्फ आप में है, क्योंकि आप ही इस लूप को ब्रेक कर सकते हो, आप ही इस पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो। ओके, कैसे ब्रेक करना है इस पैटर्न को? देखो, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करो, मैं साथ साथ ही आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है, तो समझने की इस चीज को कोशिश करो कि अब अगर कोई लूप चल रहा है, आप अगर सेम तरीके से रिएक्ट कर रहे हो इस पर्सन के साथ, तो आपको अब सेम बिहेवियर नहीं रखना है, आपको अपने बिहेवियर में चेंज लेकर आना है। हर बार ये इंसान आता है, आपसे इमोशनल बातें करता है, आप इनके इमोशंस में बहकर इनको फिर से एक्सेप्ट कर लेते हो और ये फिर से आपको हर्ट कर पेन देकर चला जाता है। ये ऐसा पैटर्न अगर आपके रिलेशनशिप में भी चल रहा है, या इस तरीके का कोई पैटर्न अगर आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, तो अब आपको अपना कोई डिफरेंट बिहेवियर इस व्यक्ति को दिखाना पड़ेगा। ओके, अगर ये पर्सन अब आ रहे हैं तो इनके इमोशंस में मत बहो, ठीक है, डोंट, आपको वो इमोशनल फूल नहीं बनना है, ये आपको हमेशा से इमोशनल फूल बनाते आए हैं। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट यस, जो फैक्ट है मैं वो यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आपको गाइड कर रही हूँ सही तरीके से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये पैटर्न तब तक चलेगा जब तक आप अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई कर उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करते। ओके, सो पैटर्न तभी क्लोज होते हैं जब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसे ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है कि आप शायद इमोशनल फूल बार बार बन रहे हो। वो जानते हैं कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर क्या है, वो जानते हैं कि आपको कैसे मैनिपुलेट करा जा सकता है, आपको कैसे इमोशनल करा जा सकता है। वो आपको आकर 2 वर्ड ऐसा कहेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, अपनी जरा सी फीलिंग भी आपको बताएंगे ना, आप इमोशनल हो जाते हो उसके बाद। तो आपको वहां इमोशनल नहीं होना है, आपको अपने इमोशंस पर काम करना है, आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड पे काम करना है, आपको अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है। आपको इस चीज को समझना होगा, आपको समझना होगा, ताकि ये पर्सन आगे चलकर आपको उस तरीके से मैनिपुलेट और माइंड गेम्स आपके साथ ना खेल पाए। ओके, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इट। तो ये अवेयरनेस की जरूरत हो सकता है कि आपको भी है, यू ऑल्सो नीड दिस अवेयरनेस। अवेयरनेस आपके लिए गाइडेंस की तरह हो सकता है। फाइन, लेट्स चेक आउट व्हाई एम्परर इज हियर, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स। यस, जब ये पैटर्न टूटेगा ना, तभी चीजें बेहतर होंगी। सबसे पहले आपको अपने इंटेंसिटी कितना ओके, सबसे पहले आपको अपने डर को हील करना है। दूसरा यहाँ पर ये है कि कितनी इंटेंसिटी के साथ ये पर्सन आपके टूवर्ड्स आ रहा है, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ये भी आपसे रियूनियन करना चाहते हैं। ओके, रियूनियन करना चाहते हैं ये, लेकिन ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप सामने से आकर बात करोगे, आप इनसे बात करोगे, और आप हो सकता है कि इन्हें अवॉइड कर रहे हो, आप अपना साइलेंट एटीट्यूड इस व्यक्ति को दिखा रहे हो, और वो आपके एनर्जीज में एक चेंज देख रहे हैं। वो जान चुके हैं, इतना तो उन्हें समझ में आ रहा है आपको देखकर, कि आपके एनर्जीज को देखकर, दैट इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी नाउ फॉर देम। ठीक है, क्या ये पर्सन सुधर चुके हैं? क्या इनके अंदर चेंज आया है? व्हाई क्वीन ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन ऑफ्स। एक्सपीरियंसिंग ऑनगोइंग है, प्रोसेस यहाँ पर ऑनगोइंग है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती पूरे तरीके से इनके अंदर चेंज आया है, बट हाँ, ये चेंज आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। बहुत सी चीजें रियलाइज कर रहे हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी बाकी हैं जो इनकी रियलाइज होना बाकी है, इनकी अवेकनिंग बाकी हो सकती है करंटली। ठीक है,
तो इस समय किसी भी चीज को प्रेशराइज मत करो। अगर आप कहीं पर भी ये सोच रहे हो कि आपको आगे बढ़कर उन्हें कॉल करना चाहिए, आगे बढ़कर उनको मैसेज करना चाहिए, तो नहीं, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू कॉल और मैसेज दिस पर्सन। अगर इस समय आप उन्हें कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उनकी लर्निंग्स अधूरी रह सकती हैं, उनकी रियलाइजेशन अधूरी रह सकती है, उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप तो उनके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, फाइनली आप आ ही गए हो उनके पास, अब वो फिर से आपको जैसे मर्जी ट्रीट कर सकते हैं और फिर से वो उस लूप को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आप कॉल मैसेज भी करते हो इस व्यक्ति को, इनका रिप्लाई बहुत रूडली हो सकता है आपके टूवर्ड्स। ठीक है, आपको रूडली बोल सकते हैं कि आ गई तुम्हें मेरी याद, या इस तरीके से समथिंग। ठीक है, मतलब इनका एक लूप स्टार्ट हो सकता है यहाँ पर। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। तो लेट देम कॉल और मैसेज, लेट देम पुट सम एफर्ट। उन्हें मौका दो कि वो एफर्ट डाले। अभी तक आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, अभी तक आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे इस कनेक्शन में, बट नाउ यू हैव टू गिव देम चांस कि वो भी एफर्ट डालकर अपने लव को प्रूव करे आपके सामने, राइट? क्योंकि एक कनेक्शन एक तरफा नहीं होता, इट्स बोथ बोथ वे होता है, दोनों साइड से होता है कनेक्शन। तो गिव देम चांस कि अब वो एफर्ट डाले। अभी तक आप हमेशा एफर्ट डालते आए हो, अभी तक आप ही सब कुछ करते आए हो इस कनेक्शन में, नाउ इट्स देयर टर्न टू डू दैट। ओके, सो या दे आर एक्सपीरियंसिंग, तो अभी ऑनगोइंग है चीजें। जब वो एक्सपीरियंस कर लेंगे इन सब चीजों को, जब उन्हें रियलाइजेशन अवेकनिंग होगी, ये पर्सन तब आपकी तरफ आएंगे। अब जो लोग मुझे कहते हो कि मैम कब तक, चलो उनके लिए जवाब ढूंढते हैं, कब तक। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, सी माइजर, नेक्स्ट 4 मंथ। यस, अब आपको लगेगा मैं नेक्स्ट 4 मंथ, यस, जो टाइम पीरियड यहाँ पर आया मैंने वो आपको बताया। तो नेक्स्ट 4 मंथ कोई मेजर चेंज आपके रिलेशनशिप में ला सकता है और टाइम लग सकता है, ऑफकोर्स आपके कनेक्शन में टाइम लग सकता है। यहाँ स्टार का कार्ड है, उम्मीद नहीं लूज करनी है। ठीक है, आपको होप्स रखनी पड़ेंगी इस चीज को लेकर के चीजें बेहतर होंगी। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। अभी तो ये माइजर बने हुए हैं, यानी अभी तो अपनी फीलिंग्स को सिर्फ सप्रेस ही कर रहे हैं, दबा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आपको शो भी नहीं कर रहे होंगे। शायद इन दिनों आप उन्हें देख रहे होगे तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन को तो शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ा मेरे ना होने से, ये पर्सन तो वैसा ही खुश है, वैसा ही हैप्पी है, वैसे ही नॉर्मल लाइफ जी रहा है। ठीक है, मेरे बिना भी जी रहा है ये पर्सन। आपको ये चीज अभी लग रही होगी अपने पार्टनर को देखकर, बट रियलिटी इज नॉट दिस। दे आर एक्चुअली हाइडिंग, दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग्स, दे आर हाइडिंग देयर इमोशंस। तो उनको वो जो चीजें हाइड कर रहे हैं ना, उन चीजों पर मत जाओ। जो वो आपको प्रिटेंड कर रहे हैं ना, उन चीजों पर मत जाओ। हो सकता है इन्होंने कोई बहुत हैप्पी डीपी या हैप्पी पोस्ट, आई होप माय वॉइस इज क्लियर, ठीक है, कोई हैप्पी डीपी या कोई हैप्पी पोस्ट इस व्यक्ति ने डाली होगी। सो क्या ये चीज सही है? नहीं। ठीक है, आपको वो डीपी, वो पोस्ट देखकर ये लग रहा होगा कि यार ये पर्सन जो है ये खुश है अपनी लाइफ में। नहीं, जज मत करो उनकी सोशल मीडिया देखकर, उन्हें जज मत करो। यस, ये एक सेल्फिश पर्सन है। यस, ये पर्सन अपने हिसाब से चलता है। बहुत मूड स्विंग्स आते हैं इस पर्सन को, कब ये क्या सोच रहे हैं, कब ये क्या कर दें, कब ये क्या कह दें, नहीं समझ में आता। इनके दिल दिमाग में कब क्या चल रहा है आप नहीं समझ पाते हो, और आपको इनकी तरफ से बहुत मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। ये पर्सन बहुत ज्यादा जैसे मिस्टीरियस बनकर रहते हैं। ये अपने आप को एक ओपन बुक की तरह नहीं रखा इन्होंने कभी भी आपके सामने, हमेशा हर चीज खोल कर नहीं बताते। ठीक है, आप उनको देखो कि किस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं। इंसान कभी खुलकर आपको हर चीज नहीं बताता, ये सीक्रेट्स रखते हैं, ये चीजें सीक्रेट्स रखते हैं आपके साथ। ठीक है, क्यों? ताकि आपका इंटरेस्ट इनमें बना रहे। कोई भी कनेक्शन ऐसा तभी होता है जब आपको, जब तक उस कनेक्शन में कोई इंटरेस्ट मिस्टीरियस नहीं होती ना चीजें, तो एक ह्यूमन इंटरेस्ट भी वहां पर डेवलप नहीं होता है। तो यहाँ पर यही चीजें हैं, और आप एक ओपन बुक की तरह रहते हो इस व्यक्ति के सामने। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, मे बी ये बहुत सी चीजें आपको सिखाने आए हैं, मे बी आप बहुत सी चीजें उनको सिखा रहे हो। ओके, सो या जिस इंसान ने इनकी इतनी आफ्टरऑल केयर करी है, इतना सपोर्ट करा है, ये उसी इंसान की केयर नहीं कर रहे हैं, उसी इंसान की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। बट क्या है, आप समझेंगे। फूल का कार्ड है, ओके, द सोर्स, डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन ये चीज समझने से पहले उस व्यक्ति को, आपके पार्टनर को समहाउ बहुत डीप कंटेम्पलेशन करना पड़ेगा, बहुत डीप थिंकिंग रखनी पड़ेगी आपको लेकर। ठीक है, मतलब बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस कनेक्शन के बारे में, तभी उन्हें वो अवेयरनेस मिलेगी, तभी उनकी रियलाइजेशंस कंप्लीट होंगी। यूनिवर्स ने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, तो कुछ ना कुछ तो रियलाइज करवाने के लिए दिया है आपके पर्सन को, और तभी ये रियूनियन होगा। ओके, तो ये मत सोचो कि इतना बुरा, इतना गलत करके आपके साथ, या इस तरीके से आपको इतना हर्ट कर ये इंसान तो बस खुश ही होगा। नहीं, इट्स नॉट दैट, इट्स अ म्यूचुअल फीलिंग। ठीक है, लव जितना आप उनसे करते हो वो भी आपसे करते हैं, बट आप उन्हें शो कर देते हो, वो आपको उतना लव शो नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है यहाँ पर। ओके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप हर्ट हो रहे हो, राइट? यस, हर्ट करा भी है इस पर्सन ने। चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर।
ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। और क्या एनर्जी है सी टावर मूवमेंट, इनकी लाइफ में इस समय चीजें ठीक नहीं जा रही है। पहला ही कार्ड है यहाँ पर टावर, यानी इस व्यक्ति, उप्स क्या हो रहा है, द टावर, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये कोई ना कोई टावर मूवमेंट फेस कर रहे हैं इस करंट एनर्जीज में, यानी ये व्यक्ति जो है ये इंटरनली काफी सैड है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे होंगे, कोई रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहे होंगे या कोई पर्सनल इश्यूज चल रहे होंगे। डेफिनेटली दे आर फेसिंग समथिंग इन देयर लाइफ। ओके, अभी तक हो सकता है कि पर्सन आपके लिए ज्यादा सीरियस भी नहीं था, बट इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ने इनको सीरियस कर दिया है। आप में ये वो सारी क्वालिटीज देख रहे हैं जो ये अपने लाइफ पार्टनर में देखते थे। आपको ये परफेक्ट लाइफ पार्टनर अपना मानते हैं, अपना अदर हाफ मान रहे हैं, ये इनकी एनर्जीज में देखने को मिल रहा है। और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी है आपके टूवर्ड्स। आप ये चीज नहीं जानते हो, बट ये इंसान को आपकी हैबिट लग चुकी है, आपकी आदत लग चुकी है। हर्मिट, आपका कोल्ड बिहेवियर, आपको लग रहा होगा कि आप साइलेंट हो, आप चुप हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो वो चीज वो नोटिस नहीं कर रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि इस इंसान को क्या ही पता लगेगा इस चीज के बारे में, या उसे क्या ही फर्क पड़ रहा होगा इस चीज से। बट ऐसा नहीं है, आपका कोल्ड बिहेवियर उन पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पा रहा है, ठीक है। तो कीप डूइंग इट, क्योंकि ये पर्सन तो लिटरली आपका कोल्ड बिहेवियर इनको सोचने पर मजबूर कर रहा है, सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आपके दिल में क्या है। आप इससे मिस्टीरियस बन रहे हो, आप इससे उनकी लाइफ में ऐसे बन रहे हो जिसके बारे में उनको जानने की इच्छा हो रही है, फिर से आपको जानने की इच्छा, फिर से आप में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इस पर्सन का। और बहुत सा चेंज आया है इनकी एनर्जीज में, यानी डेथ का कार्ड क्या दिखा रहा है कि बहुत सा चेंज आपके पार्टनर की एनर्जीज में आया है। वो अब उस सेम एनर्जी में है ही नहीं जिस एनर्जी में वो कल तक थे, यानी जिस एनर्जी में वो पास्ट में थे, कल तक कह रही हूँ पास्ट में थे, ठीक है। वो उस एनर्जी में अब नहीं है, वो जैसे पास्ट में थे वैसे अब नहीं है। वो आपकी वैल्यू सच में रियलाइज कर रहे हैं, आप क्या मायने, आप कितने मायने रखते हो उनकी लाइफ में, आप क्या वैल्यू ऐड करते हो, अब उन्हें समझ में आ रहा है। अगर ये पर्सन आपको छोड़कर किसी थर्ड पर्सन की तरफ भी गए थे और इस तरीके से आपको चीट करा था, तो भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपकी वैल्यू है ना उनकी लाइफ में, उतनी थर्ड पर्सन की वैल्यू नहीं है, उतनी अब थर्ड पर्सन की वैल्यू नहीं है। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ आप डील करते हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि या तो इनके लिए इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, या अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो उसकी इंपॉर्टेंस आपसे कहीं ज्यादा थी इनकी लाइफ में। अभी तक उसकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में आपसे ज्यादा थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये आपको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर आ रहे हो, ठीक है। यानी टॉप पर आ रहे हो आप इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में, यानी आप इनके लिए अब काफी इंपॉर्टेंट हो। और ये सबक उन्हें अब मिला है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मिला है, इससे पहले नहीं पता था आपके पार्टनर को। वो अब समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। और लेकिन आप तक आने के लिए उन्हें अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो को, अपने प्राइड को छोड़ना पड़ेगा, और तभी वो आपके टूवर्ड्स आ पाएंगे। और यस, किंग ऑफ वैंड इज फाइनली हियर। ऑफ कोर्स ये पर्सन में किसी चीज का घमंड हो सकता है, अपनी जॉब, अपनी पोजीशन, अपने पैसों का, अपनी लुक्स का, किसी भी चीज का घमंड बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत एटीट्यूड हो सकता है इस पर्सन में, ओके। और वो एटीट्यूड आपको हमेशा दिखाते आए हैं। और यू नो द बेस्ट पार्ट है कि आपके पास भी वो सब चीजें हैं, लेकिन आपने कभी शो ऑफ नहीं करा। यू आर नॉट समवन जो कि उन्हें हमेशा शो ऑफ करते हो ये सब चीजें। यू आर नॉट समवन जिसके पास सब कुछ है लेकिन आप कभी शो ऑफ नहीं करते हो, लेकिन आपके पार्टनर दे ऑलवेज शो ऑफ। माय गॉड, व्हाई? टू ऑफ वैंड, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आज भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है जहां पर वो वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम, फॉर द एप्रोप्रिएट टाइम टू अप्रोच यू। तो ये चीज यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि आपने उन्हें माफ नहीं करा होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड के एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने अभी भी उन्हें माफ नहीं करा है, आप अभी भी उनसे नाराज हो, आप अभी भी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो। और अगर वो आपसे आकर बात करेंगे तो या तो आप उनको रिप्लाई नहीं दोगे और उससे उनकी इंसल्ट हो जाएगी, या फिर आप रिजेक्ट कर दोगे उन्हें, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, उन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। तो वो आपको इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अभी आप इस स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं हो और आपको खुद पर काम करने की जरूरत है, अपने डर, अपने फियर पर काम करने की जरूरत है। लेकिन ये व्यक्ति इस समय आपको जरूर इस स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहा है, और ये जानता है कि इन्हें आपकी तरफ अगर आना है तो आपको कुछ ऑफर करना पड़ेगा। हो सकता है आपने बहुत डिमांड भी करा है कि आपको कमिटमेंट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उनका टाइम, उनके अटेंशन चाहिए, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर उन चीजों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ ये पर्सन उन चीजों को पूरा करना चाहता है। आई थिंक ये पर्सन किसी से बात कर रहा होगा, किसी से डिस्कस कर रहा होगा इस चीज के बारे में कि उन्हें आपको ये सब चीजें देनी है, ठीक है, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी देनी है, लेकिन वो आपसे बात कैसे करें उन्हें नहीं पता। तो दे आर फाइंडिंग द वे टू कम टूवर्ड्स यू। बेसिकली वो रास्ता ढूंढने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं।
तभी तो वो आपकी तरफ आ पाएंगे। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? ये किसी से हो सकता है गाइडेंस भी ले रहे हो सकता है किसी की ऐसे टारो रीडिंग्स देख रहे हो सकता है किसी से एडवाइस ले रहे हो किसी अपने से। अभी तक बहुत एस्केप करा आपके पार्टनर ने, यानी अभी तक हमेशा आपसे दूर भागे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने से दूर भागे हैं, प्यार से, कमिटमेंट से दूर भागे हैं, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं, बहुत एस्केप कर लिया आपके पार्टनर ने। ये एक ऐसे इंसान हो सकता है जिनके सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इस प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे दूर भागते हैं। इनडिसीजन, आपके पार्टनर बहुत इनडिसाइसिव हो सकते हैं, यानी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपको चूज कर चुके हैं, तो नहीं, अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आगे चलकर ये लेंगे। ये बहुत सैबोटेज में जा चुके हैं, बहुत विक्टिमाइज थॉट हो चुके हैं आपके पार्टनर के करंटली, यानी उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सब कुछ खुद अपनी तरफ से खराब कर चुके हैं। दे आर सैबोटेजिंग एवरीथिंग। इस कनेक्शन को डैमेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उन्होंने अपने ऊपर ले लिया कि हाँ भाई मैंने डैमेज करा था इस कनेक्शन को, तो दे आर टेकिंग इट लाइक दिस। तो वो बहुत ज्यादा विक्टिमाइज थॉट्स में जा चुके हैं एंड आपसे आकर सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं। यस, एंड दे विल कम सून, दे विल डेफिनेटली कम सून एंड से सॉरी टू यू। उन्हें ऐसा लगता है कि टाइम भी हाथ से निकल चुका है। उन्हें ऐसा लगता है कि काश पहले ही मैंने उससे जाकर माफी मांग ली होती, उससे बात कर ली होती, तो आज इस कनेक्शन का ये हाल नहीं होता, आज इस कनेक्शन की ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अब उन्हें इतनी एम्बैरेसमेंट फील हो रही है आपको अप्रोच करने में, बट या डिवाइन टाइमिंग इज सून। डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है बहुत जल्दी कुछ लोगों के लिए। दे आर फीलिंग गिल्टी एज वेल, बहुत गिल्टी भी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, यानी उन्हें रिग्रेट है जो भी वो करके गए हैं ना आपके साथ, लाइक आपको धोखा दिया, चीटिंग करी, जो भी किया उन्होंने, रिग्रेट फील कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पर गिल्टी हैं, रिग्रेटफुल हैं। डैमेज, यस, उन्होंने किया है, उन्होंने डैमेज करा, और अब उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस कनेक्शन को ठीक करने की भी। सो दे आर ऑल्सो रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल वेरी सून। सी, ये ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं। आई वुड से कि डेफिनेटली क्लेम करो इस रीडिंग को, यू नो, डेफिनेटली क्लेम करो। उन्हें आपके एडिक्शन हो चुका है, आपकी हैबिट लग चुकी है, और उन्हें नहीं पता कि वो अब कैसे रहेंगे आपके बिना, और वो जानते हैं कि वो आपके बिना रह भी नहीं सकते हैं, तो उन्हें कोशिश तो करनी पड़ेगी, और यही चीज उनसे कोशिश करवाएगी, ठीक है। जो फीलिंग है ना कि अब वो आपके बिना नहीं रह सकते और खुश नहीं रह सकते, यही फीलिंग आपके पार्टनर को कोशिश करवाएगी आपसे बात करने की। सो दे आर पर्टिकुलरली इन हैबिट ऑफ यू। वो अपनी शैडो साइड पर, अपनी ईगो पर काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन देम। तो यस, ये इंसान चेंज होकर आएंगे आपके टूवर्ड्स। गिव देम टाइम, ठीक है, स्पेस दो, टाइम दो, ठीक है। तब तक आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, डेस्परेट नहीं होना आपको। कई बार कुछ चीजों के लिए जब हम बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं ना कि यार ये चीज अब हमें मिल ही जाएगी या मिल ही जाए, तो वो चीज हमसे और डिले होती है। तो नेवर गेट डेस्परेट फॉर एनीथिंग। वैलिडेशन, वैलिडेट योर लव इस पर्सन। अगर इस पर्सन को आप थोड़ा हिंट दे सकते हो ना, लाइक अगर इन्होंने ब्लॉक करा है तो फिर डेफिनेटली आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अनब्लॉक है तो आप छोटा मोटा हिंट दे सकते हो, जैसे उन्हें उनकी कोई पोस्ट लाइक कर देना, उनका कोई स्टेटस सीन कर लेना, या अगर उन्होंने हाई का मैसेज भेजा है तो आप भी रिवर्ट कर दो, ठीक है। ये एक वैलिडेशन की उन्हें जरूरत है, ताकि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि यस आप इंटरेस्टेड हो और वो आगे आपसे बात कर सकें। सो दे नीड अ लिटिल बिट वैलिडेशन फ्रॉम यू। दे आर फीलिंग डिप्राइव्ड ऑफ यू, यानी उन्हें एम्प्टीनेस फील हो रही है, उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब कुछ है ही नहीं उनकी लाइफ में। नेगेटिव कर्मा मिल रहा है आपके पार्टनर को, यानी वो अपने कर्मा ऑलरेडी फेस करके आ चुके हैं। सो कार्मिक बॉन्ड कुछ लोगों के लिए कार्मिक बॉन्ड की तरह ही है ये कनेक्शन। जैसे मैंने कहा कि इस इंसान के साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर इस इंसान के साथ आप रहना चाहते हो ना, तो फॉर श्योर आपको अपने फियर्स को ओवरकम करना ही पड़ेगा, अपने फियर से लड़ना ही पड़ेगा। इन फियर्स के साथ, इस डर के साथ आप इस इंसान के साथ नहीं रह सकते हो। सो हुक्ड, दिस पर्सन इज हाईली हुक्ड इनटू यू। तो आप में बहुत हुक्ड है, ठीक है। रियलिटी इज हिटिंग देम। अच्छा, ये इंसान अगर आपसे ज्यादा ट्रस्ट किसी और पर कर रहा था, नाउ यस, रियलिटी आ रही है उनके सामने कि उनसे गलती हुई है, उन्हें किसी और पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। इंटरनली दे आर वेरी सैड विदाउट यू। वो भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और अब उन्हें ये चीज समझ में आई है। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। अच्छा, कोई शॉकिंग ट्रुथ आपके सामने आ सकता है, लाइक मतलब कोई ऐसा सच ही आकर आपको बता सकते हैं जो आप के लिए थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, और आपको लग सकता है यार अच्छा ये ऐसा भी कुछ था, तो ये चीज हो सकती है। नाउ दे वांटेड टू बी अ लॉयल पर्सन विद यू। वो आपके साथ बिल्कुल लॉयल होना चाहते हैं। अगर पास्ट में लॉयल नहीं थे, डिसऑनेस्ट थे, तो यस, जो आप डिमांड कर रहे हो कि इंसान आपके साथ लॉयल रहे, यस, इट्स गोइंग टू बी अ डीपर लेवल कनेक्शन।
ये एक बहुत ही डीपर लेवल कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, अपने ईगो को पीछे छोड़कर आएंगे, ग्राउंडिंग आएगी। रूट चक्र अगर एक्टिवेट नहीं था वो अब एक्टिवेट होगा आपके पार्टनर का। मेंटल ब्लॉकेज, ओके सो कुछ मेंटल ब्लॉकेज भी थी बट अब ये ऑप्टिमिस्टिक होकर आ रहे हैं। इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत हो सकती है आपसे। अब ये प्रॉब्लम के साथ नहीं बल्कि किसी सोल्यूशन के साथ में भी आपकी तरफ आएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, ठीक है। उन्हें पता है कि अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से में भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा उन्हें, तो दे नो इट वेरी वेल कि उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी चीजों को बेहतर करने की, एफर्ट्स डालने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो अब कहीं ना कहीं अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मैं आपको ये कहूंगी कि ऐसे में आप सिर्फ वेट एंड वॉच करो, ओके, एंड चीजें नेचुरली होने दो यहाँ पर, ओके। आप अपनी तरफ से इंटरफेयर मत करो, यहाँ पर यूनिवर्स अपने प्रोसेस में है और आप इंटरफेयर करके उनके प्रोसेस को खराब मत करो। सो ऑल यू कैन डू इज जस्ट वेट एंड वॉच। ये पर्सन अगर आपका है तो कहीं नहीं जाता है, और किसी के लिए भी डरने की, अपने सेल्फ वर्थ को जो है खत्म करने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके दिल में डर है यार ये इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, मैं उसे ये नहीं पूछूंगी, ये नहीं पूछूंगा। सो डोंट बी लाइक दैट, ओके। और लड़ो, अपने फियर को पहचानो, उससे लड़ो। यही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो यही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस होगी, ओके। चलो, सो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रिलेट भी करी, एंड इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना आज की रीडिंग को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।